तो क्या राजस्थान में अब गिरने वाली है भजनलाल शर्मा की सरकार? क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा यहां पर मिलकर देने वाले हैं भजनलाल शर्मा को तगड़ा झटका? क्या अब किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे थाम सकते हैं कांग्रेस के साथ? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि इन दिनों काफी चर्चाएं तेज हैं कि वसुंधरा राजे जो अध्यक्ष पद न मिलने से नाराज हैं, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा जो पहले से ही अपनी सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा रहे हैं और भजनलाल शर्मा लगातार यहां पर घेरे में गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब भजनलाल शर्मा ने अपनी पार्टी की जो नाराजगी है उनको दूर करने के लिए एक ऑप्शन भी चुना और जो सरकार में रिक्त पद पड़े हुए थे वो वैकेंसी अभी निकाली गई है। लेकिन क्या जो ये रिक्त पद निकाले गए हैं, जो पुलिस में जो शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, इससे वो अपनी पार्टी में होने वाली फूट को रोक पाएंगे? जो पार्टी के अंदर जो बगावत हो रही है, क्या उसको रोक पाएंगे? क्या जो आला कमान है बीजेपी का उसको सहमत कर पाएंगे या फिर नहीं? ये भी एक सवाल बना हुआ है। इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ मौजूद है। राहुल जी से हम जानेंगे कि आखिर राजस्थान की सियासत में चल क्या रहा। तो राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी, शुक्रिया। और मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि इन दिनों जो राजस्थान की सियासत में जो उठापटक का दौर चल रहा है, उसमें तरह तरह के एंगल निकल करके आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पूरा का पूरा किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन कर रही है और वहीं पर किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और सिर्फ अब किरोड़ी लाल मीणा अकेले नहीं रहे हैं, उनके साथ में एक नाम और जुड़ गया और वो है वसुंधरा राजे का नाम। और वसुंधरा राजे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में भी थी। लेकिन उसके बाद में रातों रात यहाँ पर वसुंधरा राजे को झटका देकर के सीएम भजनलाल को जो है वो कुर्सी सौंप दी जाती है। लेकिन अब वो फैसला बीजेपी आलाकमान का कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी चर्चा ये थी कि वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन उससे भी उनका नाम बाहर हो गया। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी का आलाकमान ये फैसला तो नहीं कर रहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और किरोड़ी लाल मीणा को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और यहाँ पर भजनलाल शर्मा की छुट्टी कर दी जाए? इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हम कहें तो खलबली मची हुई है और अपनी ही सरकार पर जो फोन टैपिंग के आरोप लगाए, जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा ने, देखिए अब माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा पर जो आरोप लगाए या फोन टैपिंग का मामला हुआ, इसमें अब सीएम भजनलाल भी फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, राजस्थान में जब से सीएम कुर्सी संभाली है जो है भजनलाल ने, आप उठाकर देख लीजिए कितना काम उन्होंने अभी तक किया है, कितने स्कूल को लेकर काम किया है, कितने नए सरकारी जॉब को लेकर काम किया है, कितने जो है जो राजस्थान में विकास कार्य होने चाहिए उस पर काम किया, नहीं हुआ है। और यही तो वजह है कि बीजेपी के विधायक किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, बीजेपी के और विधायक उनसे नाराज थे, क्योंकि राजस्थान में काम नहीं हो रहा था। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा क्या कर रहे हैं? केवल में नाम बदलने का काम या तो बुलडोजर का, इसके अलावा आप देख लीजिए कि अब उन्होंने काम करना शुरू किया है। इसका मतलब ये यहीं पर मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि वो आपने कहा कि नाम बदलने का काम कर रहे हैं और बुलडोजर का काम कर रहे हैं। ये काम तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ करता था। नाम बदलने का काम भी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ तो स्टेबल बने हुए हैं अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उनके खिलाफ तो कोई बगावत ऐसी नहीं होती। तो फिर आखिर राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वही काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने योगी मॉडल को कॉपी किया और उसके बाद में भी वो फेल हो गए? लेकिन देखिए अब्बास भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे वे रोजगार को लेकर हो या फिर जो जो वायदे उन्होंने किए उसको लेकर उन्होंने काम किया। देखिए होली दिवाली फ्री सिलेंडर की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली में नहीं दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तो राजस्थान में भी इसका वादा किया गया था कि फ्री सिलेंडर के दिवाली पे होली पे, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक नहीं दिया गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहां पर बुलडोजर तो चल रहा है,
लेकिन अपराधियों पर चल रहा है और वहां पर कानून जो है वे अब मजबूत हो चुका है। लेकिन आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था कैसी है, राजस्थान में किस तरीके के हालात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो प्रेरित है वे भजन लाल ही नहीं है, सीएम मोहन यादव भी जो मध्य प्रदेश के सीएम है वे भी प्रेरित है। इसके अलावा मैंने अगर देखा जाए तो हरियाणा में देखा गया है, तो ये तमाम चीजें नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर चलाने के साथ साथ आप रोजगार पर भी तो ध्यान देंगे ना। रोजगार कितने सरकारी डिपार्टमेंट में कितने रोजगार हैं जो दिए जाने चाहिए, कहां पर कितने पद खाली हैं, किसको कितने पद दिए जाने चाहिए, किसका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, राजस्थान में क्या और बदलाव हो सकते हैं, क्या सड़क बन सकती है, क्या निर्माण हो सकता है, ये भी तो काम करना पड़ेगा। लेकिन इस पर ध्यान सीएम भजन लाल ने नहीं दिया, लेकिन अब वे देते नजर आ रहे। लेकिन एक सवाल करते हैं, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी जनता उनसे नाराज थी और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे को हटाया गया और अब सीएम भजन लाल को बनाया गया। अब भजन लाल शर्मा से भी नाराज हैं, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा चेहरा और इनके अलावा है भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे को, अगर दोनों को हटा दें तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर सके? देखिए अब्बास भाई, वसुंधरा राजे से भी जनता इसलिए नाराज थी क्योंकि राजस्थान में कुछ समय पहले पेपर लीक का एक मामला हुआ था और वो मामला वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ था, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। वसुंधरा राजे की सरकार में ही राजस्थान के अंदर नौकरियों में गड़बड़ियां देखी जा रही थी, तमाम कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुक गए थे, उन पर काम नहीं हो रहा था। इस वजह से जनता वहां पर नाराज थी और ये नारा दिया गया राजस्थान में कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो ये नारा उस समय ही दिया गया था जब सीएम पद पर थी वसुंधरा राजे, यानी कि हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम राजस्थान में वसुंधरा राजे को नहीं चाहते। तो यही अब ये देखा जा रहा सीएम भजन लाल शर्मा के साथ में कि भजन लाल शर्मा की खैर नहीं, हमें मोदी से बैर नहीं, यानी कि बीजेपी के विधायक उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। बीजेपी के विधायक जो नाराज बताए जा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर चीजें बताती है कि क्या सीएम भजन लाल शर्मा की कुर्सी वाकई खतरे में है। अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा इसमें लास्ट में बस, कि जो विधायक नाराज बताए जा रहे हैं तो वो भजन लाल शर्मा से नाराज हैं या अपनी पार्टी के नेतृत्व से भी नाराज हैं? क्योंकि अगर अपनी पार्टी से नाराज हैं, अपनी पार्टी के कार्यशाली से नाराज हैं, तो फिर हो सकता है वो कांग्रेस के साथ में भी चले जाएं और कांग्रेस की सरकार बना लें। क्यों हो सकता है उनकी नजर में कांग्रेस की सरकार अच्छी रही हो, या फिर खाली भजन लाल शर्मा से नाराज हैं। अगर भजन लाल शर्मा से नाराज हैं तो ये हो सकता है कि पार्टी अलग मन फैसला लेकर उनको हटा दे और कोई नया सीएम बना दे। लेकिन अगर पार्टी से ही वो नाराज चल रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों से नाराज हैं, तो क्या अब वो कांग्रेस में जा सकते हैं? तो क्या एक बार फिर से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बनती हुई दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो विपक्ष में बड़े चेहरे, वे किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन कर रहे हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, उसके बाद आप देख लीजिए अशोक गहलोत ने समर्थन किया किरोड़ी लाल मीणा का, सचिन पायलट समर्थन करते नजर आए। क्यों? क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि जो बदलाव है वे होता नजर आए, यानी कि आप पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें जो बड़ा नुकसान है वे बीजेपी को हो सकता है। और अगर देखिए बीजेपी के, मैं अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। समय हमारे पास कम है कि अध्यक्ष पद अभी तय नहीं किया है। अध्यक्ष पद तय होने के बाद अगर वसुंधरा को जिम्मेदारी नहीं मिलती अध्यक्ष पद की, तो यह भी हो सकता है कि उन्हें ही सीएम पद की जिम्मेदारी राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा से लेकर दे दी जाए। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि जो सियासी उठापटक जो है राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि भजन लाल शर्मा को हटाकर एक बार फिर से वसुंधरा राजे को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बीजेपी के ही कुछ विधायक टूट जाए, किरोड़ी लाल मीणा ही टूट जाए और वो फिर वो कांग्रेस के साथ में जाकर भी सरकार बना सकते हैं। फिलहाल इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।